क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र जैन है। अच्छा, राजन जी कहाँ से आए हैं? मैं जिला छतरपुर। ये अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में आप कितनी बार आ चुके हैं और इस बार आप क्या लेके आए? अंतर्राष्ट्रीय मेले में विट्ठल मार्केट से आ रहा हूँ, लगभग 15 से 20 साल के समथिंग से आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और मैं जंग जो बुंदेलखंड की जड़ी बूटियां होती हैं, सारी जड़ी बूटियों का कलेक्शन करता हूँ और कलेक्शन करके वन विभाग के द्वारा वन विभाग से आता हूँ। तो ये जड़ी बूटियां किस किस काम में आती हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। बुखार के लिए, मलेरिया बुखार के लिए पापा जी नाड़ी वैद्य हैं, वैद्य लोग भी आते हैं, वैद्य लोगों को इलाज करते हैं और जड़ से इलाज करते हैं। जो भी परफेक्ट काम होता है जड़ से, जड़ी बूटियों के स्वास्थ्य के लिए जड़ से काम करते हैं। आयुर्वेदिक पद्धति से बहुत अच्छा काम, रिजल्ट बढ़िया रहता है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि अब लगातार आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जाता रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल भी ये है कि वो आयुर्वेद जो पद्धति है उसको और भी ऊंचाइयां प्रदान करना चाहते हैं। जी, तो बिल्कुल। ये मैं कितना अच्छा कदम है? ये प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा कदम है। पहले भी जो भी प्रधानमंत्री ने इसका आह्वान किया था, उनका तो बहुत तहे दिल से एहसान है। इस पृथ्वी के लिए एहसान है कि उनने द्वारा आयुर्वेदिक के लिए लेके आ रहे हैं। अंत आयुर्वेदिक धीरे-धीरे अगर ऐसी ऐसी जो पहले चलता था, आयुर्वेदिक लुप्त हो जाता था, लुप्त होने की स्थिति में था, मगर इसको पानी से सिंचित किया है। इस भोपाल बिंद हर्बल वन मेले ने। और इस बार विषय जो रखा गया है वह है लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण। तो क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे कि किस प्रकार से महिलाओं को उत्थान देने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनका जो रोजगार का जरिया बढ़ाने के लिए एक अच्छा पहल है? बहुत अच्छी पहल है। महिलाओं को आगे लाना चाहिए। महिलाएं भी आयुर्वेदिक में बहुत आगे हैं, बशर्ते हमारा हम देखते हैं छोटे छोटे गांवों में महिलाएं घर पे ही बच्चों को ट्रीटमेंट करके पूर्ण स्वस्थ बना देते हैं। उनको हॉस्पिटल के अस्पताल की कोई जरूरत नहीं होती थी और वो अभी भी हैं, उनको लुप्त होते हैं। मतलब कोई उनकी रुझान नहीं देता था। महिला प्रधानमंत्री ने इस चीज के लिए, मुख्यमंत्री ने इस चीज के लिए दिमाग लगाया, लोगों ने उत्थान के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पहल है। तो भोपाल के जो लोग इस मेले में आना चाहते हैं, क्या आप उनसे कहना चाहते हैं? भोपाल बिंद हर्बल मेले में आइएगा, जड़ी बूटियों को पहचान कीजिएगा, आपको जो समझ में आता है बिल्कुल खरीदिएगा। और सभी भोपाल वासियों को इस मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। आप भोपाल बिंद हर्बल में 17 तारीख से 23 तारीख तक आपके लिए सादर आमंत्रित हैं, सुबह 10 बजे से रात्रि 10 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद जन साहब आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं सुरेश यादव, प्रबंधक प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति रेहटी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये वन मेला आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और किस प्रकार से ये उन वनोपज को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो कई बार लुप्त होने की कगार पर आ जाती हैं। ये वन मेला एक्चुअली में बहुत अच्छा है, 2001 से लगा हुआ है। इस वन मेले में राष्ट्रीय स्तर का था, तो राष्ट्रीय स्तर के हमारे प्रदेश स्तर के पहले लोग आते थे। सारे जंगल में जो रहता है, जो आदिवासी है, जो बिल्कुल इतने अंदर रहता है जंगल में कि कभी शहर तक आ नहीं पाता है, वो व्यक्ति इस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में आता है और अपनी जड़ी बूटी के अनुभव को यहाँ पर शेयर करता है और लोगों को बहुत काफी लाभ होता है। जो विलुप्त हो रही जो औषधियां हैं, जो आपने पूछा है, तो विलुप्त हो रही औषधियों की जानकारी भी यहाँ देते हैं उसके रूप में कि हम जो भी औषधियों को निकालें उसको पूरा ना निकालें, कम से कम 20 से 25% औषधियों को हम उसी में रहने दें ताकि भविष्य में हमें और हमारे बच्चों को मिलती रहे। ये वन मेले में उन आदिवासी जो गरीब लोग हैं जिनके लिए आवश्यक है, क्योंकि जिनके उत्पादों को बहुत कम दाम में व्यापारी लिया करते थे, आज उनका अच्छा दाम मिलता है। और शहर के लिए भी इसलिए आवश्यक है कि शहर में वो जंगल की जड़ी बूटी जो ओरिजिनल है वो नहीं मिल पाती थी। आज पूरा शहर पूरा 12 महीने इंतजार करता है कि कब वन मेला आएगा और हमारी कोई पसंद वाली चीज़ें जो हमने पिछले वर्षों ली थी, वो पसंद वाली चीज़ें इस वन मेले में हमें मिलेगी। और वो बहुत बेइंतहा वो इंतजार करता है और पूछता रहता है हम लोगों को फ़ोन करके कि वन मेला कब लगेगा और आप कब आएंगे और आपसे ये चीज़ें जैसे च्यवनप्राश खरीदते हैं, तुलसी साइरप खरीदते हैं, कैसरोज ऑयल खरीदते हैं, महातिला तेल खरीदते हैं। बहुत इंतजार करने के बाद उनको ये साल भर के अंदर वन मेले में मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बार इस वन मेले की खासियत जो कि विषय रखा
रखा गया है लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण, वो भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें जो विभाग ने हमारे जो विषय रखा गया है वो रखा गया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं का स्व सहायता समूह है या बंधन केंद्र है, उन बंधन केंद्रों के उत्पाद भी भोपाल में कैसे आए और भोपाल के लोगों को कैसे मिले, ओरिजिनल उत्पाद कैसे मिल जाए उनको, इसके लिए भी इसका उद्देश्य रखा है कि वो आदिवासी जो कभी भी भोपाल आदिवासी महिलाएं या जो महिला स्व सहायता समूह कभी भी नहीं आ सकते, उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का काफ़ी लोग यहाँ लाभ उठाते हैं, जैसे महुआ के लड्डू हुए और कई प्रकार के जो जड़ी बूटी जो वास्तव में जंगल में रहने वाला व्यक्ति जो उपयोग करता है उसी स्वरूप में बना के लेके आता है और बना के लेके आने के बाद में उसी स्वरूप में हम लोगों को परोसता है और हम लोग भी उसका उपयोग समझते हैं कि महुआ से भी लड्डू बनाया जा सकता है, महुआ से भी इतनी उपयोगी सामग्री बना सकते हैं। वो हम यहाँ पर इंतजार करते हैं और पूछते हैं कि भैया कैसे बनाइए ताकि हम लोग भी अपने घरों में बना सकें। आप क्या कहना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के संदर्भ में भोपाल के लोगों से कि अपने आप में ये कितना विशेष मेला है और किस प्रकार से आपको स्वस्थ रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? मैं भोपाल के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भोपाल के हर व्यक्ति को वन मेले में आना चाहिए और आके यहाँ के उत्पादों के बारे में जानना चाहिए, जान के यहाँ से जो ओरिजिनल जड़ी बूटियाँ हैं, जो ओरिजिनल सामग्री उसको क्रय करना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी इम्यूनिटी को बनाने के लिए यहाँ पर उसका उपयोग करना चाहिए और 12 महीने यूज़ करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक भोपाल के लोग आएँ और वन मेले में देखें और उनके जीवन उपयोगी चीजें यहाँ से खरीदें और खरीद के अपने परिवार और अपने इष्ट जनों के लिए लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमसे। आपको भी धन्यवाद, आपने हमसे जानकारी ली। थैंक यू। अपना शुभ नाम बता दें। जी, शीरिन खान। शिरीन जी, ये जो अंतर्राष्ट्रीय वन मेला है आपके लिए कितना जरूरी और महत्वपूर्ण होता है? ये तो मैं बता नहीं सकती मेरे लिए कितना ज़रूरी है। मैं एक सिंगल वूमन हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं हैं, 2 बच्चे हैं मेरे और बस उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके पाल पोषण के लिए ही कर रही हूँ और इधर से मुझे इतना ज़्यादा वो मिलता है कि मतलब साल भर खुशी रहती है कि कब आएगा वन मेला। ऐसे वन मेले में चाहती हूँ कि साल में 3-4 लगे, तो हमारी क्या, हम लोग की सपोर्ट होगी क्योंकि हम लोग तो देखिए इसी के ज़रिए अपना घर गुजार रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो बस हम यही कामना करते हैं कि आगे इस तरह के 4-5 मेले लगाए जाए। तो आप कौन-कौन से प्रोडक्ट लेके आती हैं? जी, मेरे पास इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स है, नेचुरल लिपस्टिक है अपनी, घर में बनती है विदाउट केमिकल्स, जिससे कोई हार्म नहीं होता। आप डेली भी ऑफिस वेयर लगा सकते हैं, लिप्स ब्लैक नहीं होते हैं। और अपने पास सारे जैसे वैक्स पाउडर हो गया, हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, लिपस्टिक्स हो गई और लौकी तुरई के लूफा होते हैं बॉडी घिसने के लिए, सब नेचुरल उत्पादों से हम बनाया जाता है। हमारा समूह भी है, 8-10 महिलाएं हमारे अंडर काम भी करती हैं। इस समूह का नाम क्या है? शीरिन स्व सहायता समूह मेरे ही नाम से है, 5 साल हो गए उसको चलाते हुए। शिरीन जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने उत्पाद बताया कि आप पूरे हर्बल लेकर आती हैं, आप कितना उसको जनता तक पहुँचाने से पहले परखती हैं कि ये हमारे बॉडी के लिए सूटेबल है, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है? जी, ये जो उत्पाद है हमारे, पहले हम उसको बनाते हैं, टेस्ट करते हैं अपने सारे रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, या जो डिमांड जैसे लास्ट ईयर डिमांड आ रही थी उस पे हमने लास्ट ईयर से काम करना स्टार्ट कर दिया था, उन प्रोडक्ट्स पे जिसकी डिमांड आ रही थी। तो इस साल हमने पूरा साल उस पे पूरा काम किया, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को दिया, फिर इस साल हमने लॉन्च किया और फ़ायदा भी पहुंचा रहे हैं वो। इस बार जो इस वन मेले की थीम है वो है लघु वनोपज से महिला सशक्तिकरण। तो ये कितना इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट आप मानती हैं कि विमेन एम्पावरमेंट का भी एक जरिया बना है वन मेला? हाँ, तो विमर एम्पावरमेंट को इसलिए जरिया बनाना चाहिए या बनाया है, बहुत हम उनके शुभकारी है, क्या बोलते हैं हिंदी में, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं जो इन्होंने अगर वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखिए ताली 2 हाथ से बजती है। आजकल जिस तरह से आदमी काम कर रहा है उसी तरह औरत भी काम कर रही है अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए, अच्छी लाइफस्टाइल रहने के लिए, है ना। तो मैं चाहती हूँ, मैं ये मानती हूँ कि वुमन भी उतनी ज़रूरी है काम करने के लिए जितना आजकल आदमी है। तो 23 तारीख तक ये मेला चलेगा, अपनी तरफ से क्या गुजारिश करना चाहती हैं भोपाल के लोगों से? मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ आइए और ट्रस्ट के साथ ये प्रोडक्ट्स आप परचेज करिए, क्योंकि प्राइसिंग तो देखिए हम लोग
हर्बल जब बना रहे हैं हम लोग, उसमें कोई केमिकल नहीं डाल रहे हैं, तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा रहती है मार्केट से, क्योंकि हम उसमें प्योर बादाम का तेल, प्योर कोकोनट ऑयल, प्योर तिल्ली का तेल जो सामने निकलता है वो चीज़ यूज़ करते हैं, तो थोड़ी सी मार्केट से प्राइस ज़्यादा रहती है। तो मेरी यही वो है आप लोगों से, भोपाल की जनता से, कि यहाँ आइए, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कीजिए और साल भर का स्टॉक रखिए अपने पास। चलिए, हम आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हैं कि आपको वन मेले में सक्सेस मिले और आपके प्रोडक्ट्स को तवज्जो मिले। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। क्या नाम है आपका? लखनलाल पाठक, लखन जी, कहाँ से आए हैं? विदिशा से हैं। अच्छा। वन मेले में कितनी बार आ चुके हैं आप? वैसे तो पहली बार आए हैं। घूमने, कुछ सामान खरीदने हम हर बार आते हैं, लेकिन अपनी स्टॉल लेकर हम पहली बार आए हैं। हमेशा भोपाल के लोगों को इंतज़ार होता है कि इस मेले में कुछ नई ऐसी जड़ी-बूटी मिलेगी जो उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होगी। तो आपने कौन-कौन सी जड़ी-बूटियाँ यहाँ पर खोज कर लाए हैं और उनकी उपयोगिता क्या है? सर, सबसे खास बात बताऊं, वाकई में यूनिक चीज़ें हैं, नई चीज़ें हैं हमारे पास में। हम खुद फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से जड़ी बूटियों को खुद प्रोसेस करते हैं, आयुष डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया हुआ है। और कुछ जड़ी बूटियों की अगर बात करूं ना, तो हमारे पास जो है माइग्रेन की बहुत शानदार दवाई है। मतलब एक ही दवाई ऐसी है जो 4-5 दिन नाक में डालने से बरसों पुराना माइग्रेन ठीक हो जाता है। ऐसी ही एक दवाई महिलाओं में श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम होती है, उसकी ज़बरदस्त दवाई है जिसके ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट है। एक यूनिक हेयर ऑयल भी है जो झड़ते हुए बालों को रोकता है, बल्कि आपने सुना देखा होगा, उपयोग भी किए होंगे कि जो बालों को झड़ने से रोकने वाली कई औषधियाँ, कई तेल रहते हैं, वो ठीक भी है, कुछ काम भी करते हैं, लेकिन सफ़ेद हुए बालों को काला करने वाला प्रोडक्ट आज तक मार्केट में नहीं है, लेकिन वो हमारे पास है। और बहुत बड़ी बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं दावा करता हूँ यदि किसी बच्चे की एज 35 के अंदर अगर है, तो हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि हमारी औषधि का उपयोग करके, यानी जो नाक में डालने वाला तेल और लगाने वाला तेल है, वो यूज करने से पुनः से बाल काले हो जाएंगे और झड़ना भी रुकेगा, नए बाल भी आएंगे। इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं सर। तो इन चीज़ों को बेचने से पहले आपने कितना टेस्ट किया, कितना परखा है? सर, हम पिछले 10-11 साल से यही काम कर रहे हैं, उगाने का काम, टेस्टिंग का काम, इसी पे, यानी रिसर्च और डेवलपमेंट हमारा काम ये शुरू से चल रहा है। और 2022 में हमने आयुष डिपार्टमेंट से लाइसेंस लिया है, जो हम काम कर रहे थे उसी चीज़ों को लेके हमने पैकेजिंग चालू की और मार्केट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी सर। क्या कहना चाहते हैं यहाँ के लोगों से? सर, भोपाल वासियों से तो हमारा नज़दीकी ज़िला है, हमेशा जुड़ाव रहा है और सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं वन मेले में। बहुत अच्छे, पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं। तो आप लोगों के पास में है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी देखने के लिए, आप ज़रूर पधारें। और यहाँ पे जो भी जड़ी बूटियाँ और वैद्य लोग आते हैं, उनसे मिलिए, अपनी जो भी समस्याएँ हैं उनको सॉल्यूशन कीजिए और एंजॉय कीजिए मेले को। थैंक यू। थैंक यू सर।